जी की कहानी बाबा बालकनाथ अमर कथा में पढ़ी जा सकती है। ऐसी मान्यता है कि बाबा जी का जन्म सभी युगों में हुआ, जैसे कि सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और वर्तमान में कल युग, और हर एक युग में उनको अलग अलग नाम से जाना गया। जैसे सत युग में स्कंद, त्रेता युग में कौल और द्वापर युग में महाकोल के नाम से जाने गए। अपने हर अवतार में उन्होंने गरीबों एवं निस्सहायों की सहायता करके उनके दुख, दर्द और तकलीफों का नाश किया। हर एक जन्म में यह शिव के बड़े भक्त कहलाए। आइए जानते हैं बाबा बालकनाथ से जुड़ी सभी कहानियां और तथ्यों के बारे में, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री बाबा बालकनाथ जरूर लिखें। बाबा बालकनाथ के सिद्ध पुरुष के रूप में जन्म के बारे में सबसे लोकप्रिय कहानी भगवान शिव की अमर कथा से जुड़ी है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव अमरनाथ की गुफा में देवी पार्वती के साथ अमर कथा सुना रहे थे और देवी पार्वती सो गईं। गुफा में एक तोते का बच्चा था और वह पूरी कहानी सुन रहा था और हाँ का शोर कर रहा था। जब कथा समाप्त हुई तो भगवान शिव ने देवी पार्वती को सोते हुए पाया तो वे समझ गए कि यह कथा किसी और ने सुनी है। वह बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने अपना त्रिशूल तोते के बच्चे पर फेंक दिया। तोते का बच्चा अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग गया और त्रिशूल ने उसका पीछा किया। रास्ते में आर्षि व्यास की पत्नी उबासी ले रही थी। तोते का बच्चा उसके मुंह के रास्ते उसके पेट में घुस गया। त्रिशूल रुक गया क्योंकि किसी स्त्री को मारना अधर्म था। जब भगवान शिव को यह सब पता चला तो वे भी वहां आए और ऋषि व्यास को अपनी समस्या बताई। ऋषि व्यास ने उससे कहा कि उसे वहीं इंतजार करना चाहिए और जैसे ही तोते का बच्चा बाहर आएगा वह उसे मार सकता है। भगवान शिव बहुत देर तक वहीं खड़े रहे लेकिन तोते का बच्चा बाहर नहीं आया। जैसे ही भगवान शिव वहां खड़े हुए पूरा ब्रह्मांड अव्यवस्थित हो गया। तब सभी देवता ऋषि नारद से मिले और उनसे दुनिया को बचाने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करने का अनुरोध किया। तब नारद भगवान शिव के पास आए और उनसे बच्चे की तरह अपना क्रोध छोड़ने की प्रार्थना की। वह तोता अमर कथा पहले ही सुन चुका था, इसलिए अब वह अमर हो गया था और अब उसे कोई नहीं मार सकता था। यह सुनकर भगवान शिव ने तोते के बच्चे को बाहर आने को कहा और बदले में तोते के बच्चे ने उनसे आशीर्वाद मांगा। भगवान शिव ने इसे स्वीकार कर लिया और तोते के बच्चे ने प्रार्थना की कि जैसे ही वह एक आदमी के रूप में बाहर आएगा उसी समय जो भी बच्चा जन्म लेगा उसे सभी प्रकार का ज्ञान दिया जाएगा और वह अमर हो जाएगा। जैसे ही भगवान शिव ने इसे स्वीकार किया, आर्षि व्यास के मुख से एक दिव्य शिशु प्रकट हुआ। उन्होंने भगवान शिव की प्रार्थना की और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। यही दिव्य शिशु आगे चलकर सुखदेव मुनि कहलाया। बाबा बालकनाथ जी की कहानी बाबा बालकनाथ अमर कथा में पढ़ी जा सकती है। ऐसी मान्यता है कि बाबा जी का जन्म सभी युगों में हुआ, जैसे कि सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और वर्तमान में कल युग, और हर एक युग में उनको अलग अलग नाम से जाना गया। जैसे सत युग में स्कंद, त्रेता युग में कौल और द्वापर युग में महाकोल के नाम से जाने गए। अपने हर अवतार में उन्होंने गरीबों एवं निस्सहायों की सहायता करके उनके दुख, दर्द और तकलीफों का नाश किया। हर एक जन्म में यह शिव के बड़े भक्त कहलाए। द्वापर युग में महाकोल, जिस समय कैलाश पर्वत जा रहे थे, जाते हुए रास्ते में उनकी मुलाकात एक वृद्ध स्त्री से हुई। उसने बाबा जी से गंतव्य में जाने का अभिप्राय पूछा। वृद्ध स्त्री को जब बाबा जी की इच्छा का पता चला कि वह भगवान शिव से मिलने जा रहे हैं तो उसने उन्हें मानसरोवर नदी के किनारे तपस्या करने की सलाह दी और माता पार्वती, जो कि मानसरोवर नदी में अक्सर स्नान के लिए आया करती थीं, से उन तक पहुंचने का उपाय पूछने के लिए कहा। बाबा जी ने बिल्कुल वैसा ही किया और अपने उद्देश्य भगवान शिव से मिलने में सफल हुए। बाल योगी महाकोल को देखकर शिव जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने बाबा जी को कलयुग तक भक्तों के बीच सिद्ध प्रतीक के तौर से पूजे जाने का आशीर्वाद प्रदान किया और चिर आयु तक उनकी छवि को बालक की छवि के तौर पर बने रहने का भी आशीर्वाद दिया। कलयुग में बाबा बालकनाथ जी ने गुजरात काठियाबाद में देव के नाम से जन्म लिया। उनकी माता का नाम लक्ष्मी और पिता का नाम वैष्णो वैश था। बचपन से ही बाबा जी आध्यात्म में लीन रहते थे।
ये देखकर उनके माता पिता ने उनका विवाह करने का निश्चय किया, परंतु बाबा जी उनके प्रस्ताव को अस्वीकार करके और घर परिवार को छोड़कर परम सिद्धि की राह पर निकल पड़े। और एक दिन जूनागढ़ की गिरनार पहाड़ी में उनका सामना स्वामी दत्तात्रेय से हुआ, और यहीं पर बाबा जी ने स्वामी दत्तात्रेय से सिद्ध की बुनियादी शिक्षा ग्रहण करी और सिद्ध बने। तभी से उन्हें बाबा बालकनाथ जी कहा जाने लगा। ऐसा माना जाता है कि बाबा जी सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र से बछरेटू महादेव आए थे, जहां संत भी उनके साथ थे। इसके बाद बाबा जी शाहतलाई आए और रत्नी माई से मिले, जो द्वापर की वृद्ध महिला का प्रतीक थी, जिसने महाकौल बाबा जी का मार्गदर्शन किया था। इस प्रकार बाबा जी को उस वृद्ध महिला द्वारा द्वापर युग में उनके लिए किए गए कार्यों की भरपाई करनी थी। इसलिए बाबा जी ने रत्नी माई का सबसे असुविधाजनक कार्य, जो कि गाय चराना था, बाबा जी ने एक बरगद के पेड़ के नीचे अपना आश्रय बनाया। उन्होंने रत्नी माई से कहा कि वह बरगद के पेड़ के नीचे ध्यान करेंगे और गायों को एक साथ चराएंगे। उन्होंने माई से ध्यान के बाद लेने के लिए रोटी और लस्सी वहीं छोड़ने के लिए कहा। बाबा जी ने रत्नी माई से वादा किया कि जब तक वह संतुष्ट रहेंगी तब तक वह उनके लिए काम करेंगे। 12 वर्ष तक सब कुछ ठीक ठाक रहा। 12वें वर्ष के अंत तक लोगों ने गायों द्वारा फसल को नुकसान पहुंचाने की शिकायत करना शुरू कर दिया। रत्नी माई ऐसी शिकायतों को नजरअंदाज कर देती थी, लेकिन गांव के मुखिया की शिकायत से रत्नी माई का धैर्य टूट गया और वह बाबा जी को डांटने लगी। इसलिए बाबा जी रत्नी माई और गांव के मुखिया को खेत में ले गए और वहां जाकर दिखाया कि चमत्कारिक रूप से फसलों को कोई नुकसान नहीं हुआ। इस चमत्कार से हर कोई आश्चर्यचकित रह गया। बाबा जी अपने पूजा स्थल पर वापस आए और रत्नी माई से अपनी गायें वापस लेने और उन्हें अपने रास्ते जाने देने के लिए कहा। रत्नी माई ने मातृ स्नेह के कारण बाबा जी को वहीं रुकने के लिए मनाने की कोशिश की और उन्हें 12 वर्षों तक रोटी और लस्सी प्रदान करने की याद दिलाई। बाबा जी ने जवाब दिया कि यह संयोग था और आगे पुष्टि की कि उन्होंने सारी रोटी और लस्सी सुरक्षित रख ली थी, क्योंकि उन्होंने कभी इनका सेवन नहीं किया था। यह कहकर बाबा जी ने अपना चिमटा बरगद के पेड़ के तने पर फेंका और 12 वर्षों तक बनी रहने वाली रोटियां निकल आईं। उन्होंने आगे उसी चिमटे को पृथ्वी पर मारा और लस्सी का एक झरना तालाब का आकार लेने लगा और उस स्थान को शाहतलाई के नाम से जाना जाने लगा। शाहतलाई से दूर जाने के बाबा जी के रुख पर रत्नी माई को अपनी अज्ञानता पर पश्चाताप हुआ। यह सब देखकर बाबा जी ने रत्नी माई से प्रेम पूर्वक कहा कि वह वनभूमि में पूजा करेंगे और वह उन्हें वहां देख सकती है। उन्होंने शाहतलाई से लगभग आधा किलोमीटर दूर एक गरना झाड़ी, एक कांटेदार झाड़ी के नीचे अपना धूना स्थापित किया। बरगद के पेड़ के खोखले के प्रतीक के रूप में एक आधी खोखली संरचना तैयार की गई है। पास में ही एक मंदिर है जिसमें बाबा बालकनाथ, गुगा चौहान और नाहर सिंह जी की मूर्तियां हैं। इस स्थान की मिट्टी का उपयोग मवेशियों के पैर की बीमारियों के लिए कृमिनाशक के रूप में किया जाता है। इस घटना की जब आसपास के क्षेत्र में चर्चा हुई तो आर्षि मुनि व अन्य लोग बाबा जी की चमत्कारी शक्ति से बहुत प्रभावित हुए। गुरु गोरखनाथ जी को जब से ज्ञात हुआ कि एक बालक बहुत ही चमत्कारी शक्ति वाला है, तो उन्होंने बाबा बालकनाथ जी को अपना चेला बनाना चाहा, परंतु बाबा जी के इनकार करने पर गोरखनाथ बहुत क्रोधित हुए। जब गोरखनाथ ने उन्हें जबरदस्ती चेला बनाना चाहा, तो बाबा जी शाहतलाई से उड़ारी मारकर धौलगिरी पर्वत पर पहुंच गए, जहां आजकल बाबा जी की पवित्र सुंदर गुफा है। मंदिर के मुख्य द्वार से प्रवेश करते ही अखंड धूना सबको आकर्षित करता है। यह धूना बाबा बालकनाथ जी का तेज स्थल होने के कारण भक्तों की असीम श्रद्धा का केंद्र है। धूने के पास ही बाबा जी का पुरातन चिमटा है। बाबा जी की गुफा के सामने ही एक बहुत सुंदर गैलरी का निर्माण किया गया है, जहां से महिलाएं बाबा जी की सुंदर गुफा में प्रतिष्ठित मूर्ति के दर्शन करती हैं। सेवक जन बाबा जी की गुफा पर रोट का प्रसाद चढ़ाते हैं। बताया जाता है कि जब बाबा जी गुफा में अलोप हुए तो यहाँ एक द्योट दीपक जलता रहता था, जिसकी रोशनी रात्रि में दूर दूर तक जाती थी। इसलिए लोग बाबा जी को द्योट सिद्ध के नाम से भी जानते हैं। वर्तमान समय में महंत राजेंद्र गिरि जी महाराज ही सेवा कर रहे हैं।
लोगों की मान्यता है कि भक्त मन में जो भी इच्छा लेकर जाए वह अवश्य पूरी होती है। बाबा जी अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं, इसलिए देश विदेश व दूर दूर से श्रद्धालु बाबा जी के मंदिर में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने आते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।